हरी खाद एक प्राकृतिक तरीका है। इसमें कुछ खास फसलें उगाई जाती हैं और उन्हें वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है। उत्तर भारत में यह तरीका बहुत फायदेमंद है। यह मुख्य फसलों की कटाई के बाद मिट्टी को फिर से जीवित करता है। यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ है। यह हानिकारक रसायनों के बिना मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। हरी खाद आपकी मिट्टी को विटामिन बूस्ट देने जैसा है। यह जैविक पदार्थ जोड़ता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पोषक तत्वों को बढ़ाता है। किसानों को इसके दीर्घकालिक लाभों का एहसास होने के साथ ही यह पारंपरिक तरीका फिर से लोकप्रिय हो रहा है। सफल हरी खाद के लिए सही फसलों का चयन बहुत जरूरी है। ढैंचा और ग्वार जैसी फलियां वाली फसलें बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने की अनोखी क्षमता होती है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ती है। मक्का, ज्वार और सूरजमुखी जैसी गैर फलियां वाली फसलें भी मूल्यवान हैं। ये फसलें पर्याप्त बायोमास प्रदान करती हैं, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है। फसलों का चुनाव क्षेत्र, जलवायु और मिट्टी के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत सलाह के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेना सबसे अच्छा है। हरी खाद मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ढेर सारे फायदे देती है। यह मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती है, वायु संचार, पानी के रिसाव और जल निकासी में सुधार करती है। यह तरीका मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, जो कई कृषि क्षेत्रों में एक बड़ी चिंता का विषय है। मिट्टी में बढ़ा हुआ जैविक पदार्थ पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की उसकी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके अलावा हरी खाद मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देती है, जिससे पौधों के विकास के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अधिकतम लाभ के लिए हरी खाद वाली फसलों की बुवाई और उन्हें मिट्टी में मिलाने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में जायद का मौसम, जो रबी और खरीफ के मौसम के बीच आता है, हरी खाद के लिए आदर्श है। इस अवधि के दौरान किसान अगली मुख्य फसल बोने से पहले एक तेजी से बढ़ने वाली फसल उगा सकते हैं। हरी खाद वाली फसल को मिट्टी में मिलाने का आदर्श समय उसके फूल आने का चरण होता है। इस स्तर पर पौधे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और आसानी से सड़ जाते हैं, जिससे उनकी अच्छाई मिट्टी में मिल जाती है। भाग 5, जायद सीजन के चैंपियन उत्तर भारत के लिए कवर फसलें। उत्तर भारत में जायद के मौसम में हरी खाद के लिए कई कवर फसलें उपयुक्त हैं। ढैंचा, ग्वार, मूंग और लोबिया तेजी से बढ़ने और नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता के कारण कुछ लोकप्रिय विकल्प हैं। ये फसलें इस मौसम में प्रचलित गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में पनप सकती हैं। सनई एक और बेहतरीन विकल्प है, जो अपने उच्च बायोमास उत्पादन के लिए जाना जाता है। स्थानीय कृषि विभागों से परामर्श करके किसानों को उनके विशिष्ट क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त कवर फसलों की सूची मिल सकती है। भाग 6, हरी खाद के लिए तैयारी, उपकरण और औजार। हरी खाद एक अपेक्षाकृत कम लागत वाला तरीका है, लेकिन सही उपकरण होने से यह प्रक्रिया और अधिक कुशल हो सकती है। एक सीड ड्रिल हरी खाद वाली फसल की एक समान बुवाई सुनिश्चित कर सकता है। उगाई गई फसल को वापस मिट्टी में मिलाने के लिए रोटरी वीडर या पावर टिलर मददगार है। ये उपकरण पौधों के पदार्थ को प्रभावी ढंग से काटने और मिलाने में मदद करते हैं, जिससे अपघटन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हरी खाद का पूरा लाभ उठाने के इच्छुक किसानों के लिए ऐसे उपकरणों में निवेश करना एक बुद्धिमानी भरा फैसला हो सकता है। भाग 7, लाभ उठाएं, टिकाऊ कृषि के लिए हरी खाद अपनाएं। हरी खाद अपनाकर किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे लागत की बचत होती है और पर्यावरण स्वस्थ रहता है। बढ़ी हुई मिट्टी की उर्वरता के कारण फसल की पैदावार ज्यादा होती है और कृषि आय में सुधार होता है। हरी खाद मिट्टी में कार्बन जमा करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी योगदान देती है। यह तरीका किसानों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद है। भाग 8, हरी खाद और आप। हरी खाद सिर्फ खेती का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है।
यह हमें विकास और क्षय के प्राकृतिक चक्रों से वापस जोड़ता है। इस तरीके को अपनाकर हम न केवल अपनी मिट्टी को पोषण दे रहे हैं, बल्कि कृषि के लिए एक अधिक टिकाऊ और लचीला भविष्य भी बना रहे हैं। यह समय अपने पूर्वजों के ज्ञान को फिर से खोजने और हरी खाद को अपनी खेती के तरीकों का एक अभिन्न अंग बनाने का है। आइए एक हरित और अधिक समृद्ध कल बनाने के लिए मिलकर काम करें। भाग 9, परिशिष्ट अतिरिक्त संसाधन। हरी खाद के तरीकों, उपयुक्त फसलों और सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग, भारत सरकार।